बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। WHO ने वायरस के साथ जिंदगी को न्यू नॉर्मल करार दिया। कहा इलाज या टीका निकलने तक नए लाइफस्टाइल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई, मौतें 1,72,000। पाकिस्तान में एक दिन की रिकॉर्ड मौतें। इमरान खान से मुलाकात करने वाले समाजी कारकुन कोविड पॉजिटिव पाए गए। तुर्की के 31 शहरों में लॉकडाउन। ईरान में 1000 गैर मुल्की कैदियों को रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में कोविड केसों की तादाद 8 लाख के करीब। नेतन्याहू इस्राएल के वजीर आजम बरकरार रहेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए अपोजिशन के साथ इमरजेंसी गवर्नमेंट का समझौता। हिंदुस्तान में कोरोना केस 19,000, मौतें 600। बंगाल में मरकजी टीमों के दौरे पर सियासत। हुकूमत ने OIC की तनकीदें रद्द कर दी। कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक महफूज हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में 24 केसों से हलचल। हैदराबाद में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक। मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमेरिका ने कहा नजर रखे हुए हैं। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। WHO ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस का कोई इलाज या टीका नहीं निकल जाता, इसके साथ जिंदगी को नया मामूल समझना चाहिए। WHO के रीजनल डायरेक्टर पैसिफिक ताकेशी कासानी ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अवाम को इस वायरस के साथ जीने के नए लाइफस्टाइल के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अगर कहीं भी लॉकडाउन में नरमी की जा रही है तो बड़ी एहतियात से करने की जरूरत है और ऐसा मरहलावार तौर पर करना चाहिए। उन्होंने वार्निंग दी कि यह वायरस फिर से सर उठा सकता है। WHO ओहदेदार ने कहा कि फिलहाल कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ इस बारे में कुछ भी यकीन से कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अब तक कोई नतीजा नहीं निकाला गया, लेकिन जो सबूत मौजूद हैं उनसे इशारा मिलता है कि किसी जानवर से इसकी शुरुआत हुई। WHO ओहदेदार ने कहा कि इस बात के सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस लैब में बनाया गया। कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में कई थ्योरीज पाई जाती हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि उनकी हुकूमत इस बात की तहकीकात चाहती है कि यह वायरस वुहान के लैब में तो नहीं बनाया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस सिलसिले में बात सवालात किए हैं, लेकिन चाइना ने इन सवालात को रद्द कर दिया है। दुनिया भर में कोविड-19 से मुतासर मरीजों की तादाद 25 लाख या 2.5 मिलियन के हिस्से को पार कर गई है, जबकि मौतें 1,72,000 से ज्यादा हो गई हैं। स्पेन में एक दिन में 425 मौतें रिकॉर्ड की गई। स्पेन अमेरिका के बाद कोरोना वायरस के केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां 2,05,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 22,000 के करीब मौतें हुई हैं। इटली यूरोप के बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 1,82,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 24,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में अगले महीने लॉकडाउन में नरमी का मंसूबा बनाया गया है। वजीर आजम ने इस मंसूबे का ऐलान किया।
जर्मनी के केसों में 1,785 का इजाफा हुआ। जर्मनी में 1,48,000 पॉजिटिव केसेस हैं और 4,900 मौतें हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल सर्जरीज की इजाजत दी गई है और स्कूल्स खोलने का फैसला किया गया है। रशिया में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां 24 घंटों में 5,642 नए केस सामने आए। रशिया में जुमला मरीजों की तादाद बढ़कर 53,000 हो गई है और मौतें 4,056 बताई गई हैं। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मौतें यानी 17 मौतें हुई। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली मौतें 192 हो गई हैं, जबकि मरीजों की तादाद 9,500 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में 192 मौतों के बाद चौकसी काफी बढ़ा दी गई है। पंजाब सूबा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुतासर है। पाकिस्तान में रमजान में मस्जिदों में बाज़ शर्तों के साथ नमाजों की इजाजत दी गई है, लेकिन ऐसे अंदेशे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं किया गया और दूसरे उसूलों पर अमल नहीं किया गया, एहतियात नहीं बरती गई, तो पाकिस्तान के केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में इस दौरान लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के एदी फाउंडेशन के चीफ फैसल एदी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। हाल ही में फैसल एदी ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी। उन्होंने वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में डोनेशन दिया था। फैसल एदी पाकिस्तान के अजीम समाजी कारकुन अब्दुलसत्तार एदी मरहूम के बेटे हैं। ईरान ने कहा है कि 1,000 गैर मुल्की कैदियों को आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक एक्सपर्ट्स ने ईरानी जेलों में कैदियों को रखने पर बाज़ सवालात उठाए थे। अदालत के तर्जुमान गुलाम हुसैन इस्माइल ने इन कैदियों को रिहा करने की तस्दीक की। इनमें से बाज़ को सख्त इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया था। ईरान कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहाँ 85,000 मरीज पाए गए और 5,300 मौतें हुई, लेकिन मगरबी मुल्कों की बनिस्बत ईरान कोरोना वायरस के केसों और मौतों को काबू में रखने में बड़ी हद तक कामयाब रहा है और अब ईरान में मौतों में कमी का रुझान मुसलसल देखा जा रहा है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन रमजान में इबादतों के लिए बंद रहेंगे। हरमैन शरीफैन के इंतजामात की निगरानी करने वाले इदारे के सदर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज अस-सुदैस ने ट्विटर पर बताया कि काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी पूरे महीने के दौरान टेलीविजन के जरिए अजान को टेलीकास्ट करेंगे, लेकिन हरमैन शरीफैन नमाजियों के लिए बंद रहेंगे। कुवैत में कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। कुवैत में 2 नए केस सामने आए। इस दौरान कुवैत सेंट्रल बैंक ने कहा है कि बैंक मुतासरा सनतों को कर्ज दें। ओमान में 2 नई मौतें हुई। कतर में बाज़ मकामात पर पाबंदियां हटाने का फैसला किया गया। कतर में 518 नए केसेस सामने आए। मोरक्को में 140 नए केसेस को कंफर्म किया गया। यूएई में 490 नए केसों का ऐलान किया गया। अब तक मुल्क में 3 मौतें हुई हैं। इसराइल के केसेस बढ़कर 13,900 हो गए हैं और मौतों की तादाद 181 बताई गई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने 31 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया है। तुर्की में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तुर्की मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा केसेस रखने वाला मुल्क बन गया है और उसने ईरान को पीछे छोड़ दिया है। तुर्की में पॉजिटिव केसेस की तादाद 90,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि वहां पर मरने वालों की तादाद 2,140 है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कोरोना वायरस के लिए नेगेटिव पाए गए हैं, जिनका टेस्ट किया गया था। इंडोनेशिया में 375 नए केस सामने आए और 26 नई मौतें हुई। इंडोनेशिया की हुकूमत ने रमजान के महीने में लोगों की नकल मकानी पर पाबंदी लगा दी है। आमतौर पर रमजान में इंडोनेशिया के लोग अपने आबाई शहरों और देहातों को जाते थे। फिलिपाइन में कोरोना वायरस से 9 नई मौतें हुई और 140 नए इन्फेक्शन सामने आए। फिलिपाइन में टेस्टिंग तेज कर दी गई है। थाईलैंड में कोरोना वायरस के केसों में कमी आई है और सिर्फ 19 नए मामले देखे गए। हांगकांग में पाबंदियां 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया में भूख के मसाइल दुगने हो सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि भूख का सामना करने वाले लोगों की तादाद इस साल दुगनी होकर 265 मिलियन हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि कोरोना वायरस के दौरान अमरीका में इमिग्रेशन को रोक दिया जाएगा। ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि एक नजर न आने वाले दुश्मन का हमला हुआ है, इसलिए अमरीकियों की नौकरियों की हिफाजत की जरूरत है। उन्होंने और ज्यादा तफसीलात नहीं बताई। उन्होंने इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ रियासती गवर्नर्स पर तनकीद की है और कहा है कि वो लॉकडाउन इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि उन्होंने कोरोना वायरस के मुनासिब टेस्ट नहीं किए। कोरोना वायरस पर अमरीका में खूब सियासत हो रही है, जहां नवंबर में सदारती इलेक्शन होने वाले हैं। ट्रंप ने जिस तरह कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटा है उस पर एक्सपर्ट्स काफ़ी तनकीदें कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का जोर मईशत को खोलने पर है। एक दिन पहले अमरीका के कई शहरों में लॉकडाउन और स्टे एट होम ऑर्डर्स के खिलाफ एहतजाज हुआ था। ट्रंप ने इन एहतजाजियों की तायद करते हुए उन्हें वतन परस्त करार दिया। अमरीका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है, जहां 43,000 मौतें हो चुकी हैं और 8 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं। कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी का हर शोबा मुतासर हो रहा है। एक दिन पहले अमेरिका के खाम तेल की कीमतें सिफर से नीचे चली गईं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, लेकिन सूरत हाल मंगल को कुछ बेहतर हुई और कीमतों में $1.10 का इजाफा हुआ। मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी तेल की पैदावार बहुत ज्यादा है और तेल रखने की जगह नहीं है, इसी वजह से कीमतों में गिरावट आई है। चाइना में 11 नए केसेस सामने आए। चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा कि इनमें से 4 बाहर के हैं। चाइना में बड़ी हद तक कोरोना वायरस की सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है और वहां आम जिंदगी शुरू हो रही है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया के कई मकामात पर जराइम की शरह कम हुई है, लेकिन मेक्सिको इससे अलग है। मेक्सिको में सिर्फ पीर के दिन कत्ल की 105 वारदातें रिकॉर्ड की गई। एक दिन पहले कनाडा में एक शख्स ने अलग अलग मकामात पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 18 लोगों को हलाक कर दिया था। दुनिया भर में फिलहाल वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ खासतौर पर इंडिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। WHO ने वायरस के साथ जिंदगी को न्यू नॉर्मल करार दिया। कहा इलाज या टीका निकलने तक नए लाइफस्टाइल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई, मौतें 1,72,000। पाकिस्तान में एक दिन की रिकॉर्ड मौतें। इमरान खान से मुलाकात करने वाले समाजी कारकुन कोविड पॉजिटिव पाए गए। तुर्की के 31 शहरों में लॉकडाउन। ईरान में 1000 गैर मुल्की कैदियों को रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में कोविड केसों की तादाद 8 लाख के करीब। नेतन्याहू इस्राएल के वजीर आजम बरकरार रहेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए अपोजिशन के साथ इमरजेंसी गवर्नमेंट का समझौता। हिंदुस्तान में कोरोना केस 19,000, मौतें 600। बंगाल में मरकजी टीमों के दौरे पर सियासत। हुकूमत ने OIC की तनकीदें रद्द कर दी। कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक महफूज हैं।
तेलंगाना के सूर्यापेट में 24 केसों से हलचल, हैदराबाद में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक, मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा, अमेरिका ने कहा नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बढ़कर 19,000 हो गए हैं, जबकि मौतें 600 से ज्यादा हो गई हैं। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की बुरी तरह मुतासरा रियासत है। एक वजारती टीम ने मुंबई और दूसरे शहरों का जायजा लिया और वहां के ओहदेदारों से बातचीत की। मरकजी हुकूमत ने बाज़ शहरों को हसास बताया है, कहा है कि उनकी सूरत हाल नाजुक है, जिनमें मुंबई भी शामिल है। इसके अलावा कलकत्ता और बंगाल के कई दूसरे शहर शामिल हैं। राजस्थान और गुजरात कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने मुंबई, कोलकाता और दूसरे शहरों की सूरत हाल को संगीन बताते हुए बैन वजारती टीमें रवाना की हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत के इस कदम पर एतराज़ किया है। मरकजी हुकूमत की एक टीम ने कोलकाता का भी दौरा किया। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि वो लॉकडाउन पर अमलावरी पर नजर रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि वो लॉकडाउन से मुतालिक गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल कराए। महाराष्ट्र के पुणे और राजस्थान के जयपुर के अलावा बंगाल के कई शहरों में मरकजी टीमों ने दौरा किया। इस दौरान वजारत दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि वेस्ट बंगाल हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही है। इस दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रियासतों से कहा है कि वो 2 दिनों तक सरगर्मी से टेस्टिंग ना करें। इसके लिए वजह यह बताई गई कि टेस्टिंग के आलात में खामियां हैं। मालूम हुआ है कि मौजूदा किट्स के टेस्टों के नतीजे में गलतियां हो रही हैं। मरकजी हुकूमत पावर सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज पर काम कर रही है। मौजूदा हालात में बिजली के महकमों में बिल कलेक्शन बुरी तरह मुतासर हुआ है। हुकूमत ने दावा किया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक बिल्कुल महफूज हैं। हाल ही में तबलीगी जमात के तनाज़े के बाद मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाने के कई वाक़यात पेश आए थे, जिस पर OIC ने तनकीद की। इस तनकीद का जवाब देते हुए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान खुशहाल हैं और जो लोग माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके दोस्त नहीं हो सकते। OIC ने हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के कई वाक़यात पर फिक्रमंदी का इजहार किया था और इंडिया से कहा था कि वो मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए फौरी कदम उठाए। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर नकवी ने कहा कि हम ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। जब कभी वजीर आजम कुछ बोलते हैं तो वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की भलाई और हुकूक की बात करते हैं। अगर कोई ये नहीं देख सकता तो ये उसका मसला है। नकवी ने मीडिया को बताया कि हिंदुस्तानी मुसलमान और अक़लियतें और तमाम तबक़ात खुशहाल है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म और हम आहंगी पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए परफेक्ट पैशन है। नकवी ने कहा कि मोदी की क़यादत में पूरा मुल्क कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक है। नकवी ने कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं, उलमा और मजहबी, समाजी और दूसरी तंजीमों और तमाम मुसलमानों ने रमज़ान के दौरान अपने घरों में इबादतें करने का फैसला किया है। मुल्क में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में लॉकडाउन पर अमल सख्त कर दिया गया। दिन के 11 बजे से ही कई जगह दुकानें बंद करानी शुरू कर दी गई और कई गाड़ियों को सीज किया गया। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा था कि मंगल से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इसका असर देखा गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में कोविड-19 के 24 नए केसों की खबर है, जिससे जिले में हलचल मच गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनके मुखालिफ अपोजिशन लीडर बेनी गेंट्स के दरमियान सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए एक इमरजेंसी गवर्नमेंट से इत्तेफाक हो गया है। इस डील के तहत नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहेंगे, हालांकि उन्हें करप्शन के मुकदमे का सामना है। पीर को नेतन्याहू की लुकेट पार्टी और साबिक़ आर्मी चीफ बेनी गेंट्स की ब्लू एंड वाइट पार्टी के दरमियान इत्तेहाद हो गया। मुल्क में 1 साल के अरसे में चौथे इलेक्शंस को टालने के लिए यह समझौता किया गया। 1 साल में होने वाले अब तक के 3 इलेक्शंस में किसी भी पार्टी
शर्तिया इत्तेहाद को हुकूमत बनाने के लिए ज़रूरी सीटें हासिल नहीं हो सकी। एक बयान में कहा गया कि यह इत्तेहाद 6 महीनों तक एमरजेंसी गवर्नमेंट बनाएगा। पता चला है कि कोविड-19 की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हुकूमत बनाने से इत्तेफाक किया गया। यह समझौता 3 साल का हो सकता है, जिसके तहत नेतन्याहू ओहदे पर बरकरार रहेंगे। हालांकि उन्हें करप्शन के मुकदमात का सामना है और उनके खिलाफ मुकदमा 24 मई को शुरू होने वाला है। बेनी गैंट्स की पार्टी को कई सीनियर वजारतें हासिल होंगी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सेहत के ताल्लुक से तरह तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। हाल ही में वो अपने दादा की याद में होने वाले एक प्रोग्राम में नजर नहीं आए थे, जिसके बाद कयास आराइयां शुरू हो गई और बताया गया कि सर्जरी के बाद उनकी हालत नाजुक हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। एक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से बताया गया कि किम जोंग उन की सेहत के बारे में जो खबरें मिल रही हैं वो काबिल एतबार हैं, लेकिन उनका तज्जिया करना मुश्किल है। चाइना और साउथ कोरिया ने इन खबरों पर कुछ सवाल उठाए हैं कि किम जोंग उन की हालत नाजुक है। साउथ कोरिया के ओहदेदार ने कहा कि उन्हें नॉर्थ कोरिया में कोई गैर मामूली सरगर्मियां नजर नहीं आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। WHO ने वायरस के साथ जिंदगी को न्यू नॉर्मल करार दिया। कहा इलाज या टीका निकलने तक नए लाइफस्टाइल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 25 लाख हो गई, मौतें 1,72,000। पाकिस्तान में एक दिन की रिकॉर्ड मौतें। इमरान खान से मुलाकात करने वाले समाजी कारकुन कोविड पॉजिटिव पाए गए। तुर्की के 31 शहरों में लॉकडाउन। ईरान में 1000 गैर मुल्की कैदियों को रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका में कोविड केसों की तादाद 8 लाख के करीब। नेतन्याहू इस्राएल के वजीर आजम बरकरार रहेंगे। कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए अपोजिशन के साथ इमरजेंसी गवर्नमेंट का समझौता। हिंदुस्तान में कोरोना केस 19,000, मौतें 600। बंगाल में मरकजी टीमों के दौरे पर सियासत। हुकूमत ने OIC की तनकीदें रद्द कर दी। कहा हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक महफूज हैं। तेलंगाना के सूर्यापेट में 24 केसों से हलचल। हैदराबाद में लॉकडाउन सख्त कर दिया गया। किम जोंग उन की हालत सर्जरी के बाद नाजुक। मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा। अमेरिका ने कहा नजर रखे हुए हैं। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।